ये बायस्ड भी हो सकता है, इनफैक्ट बायस्ड होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे चैट जीपीटी ने बायस्ड रिजल्ट्स दिए हैं। जैसे कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी नेगेटिव सेंस में प्रोजेक्ट किया है, एंड बाइडेन को बहुत ही कई बार फेक रिजल्ट्स भी आए हैं, आते ही हैं। ये हो सकता है, ये क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, तो ये एलएलएम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हेलुसिनेशंस होते हैं। इसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं मशीन टेक्निकल टर्म्स में। तो दे ऑल्सो हेलुसिनेट, जो कि करेक्ट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बहुत आपको इस तरीके से देगा कि अच्छा ये बिल्कुल सही है, ये सही ही होगा, बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट करेगा और आप उसको सही मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा ये अवेयरनेस ज़रूरी है, एआई टूल्स जब वो यूज़ करें, कि क्या ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली करेक्ट है या एआई सिर्फ आपके साथ आपको सिर्फ फैक्ट्स के तौर पे वो एक्चुअली झूठ पकड़ा रहा है। सो दैट दे समझ में आता है चैट जीपीटी इज ट्रेन्ड ऑन हमारा डेटा, राइट? जो राइट। डेटा ह्यूमंस ने जनरेट किया है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आई थिंक इट्स ट्रेन्ड ऑन इंटरनेट, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूँ। तो चैट जीपीटी का जो डेटा सेट रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट में जो हम लोग सर्च डालते हैं वो सब डेफिनेटली रहा है। तो अगर हम लोग सर्च करते हैं कुछ और हम लोग अपनी बायसनेस से सर्च करते हैं, और वो जो सर्चेज हैं वो चैट जीपीटी के लिए अल्टीमेटली अगर इनपुट बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं द मास कॉन्शियसनेस और द मास साइकी जो है वो भी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा लिखा था कि हमारा सबसे बड़ा जो फुटप्रिंट है आजकल वो डिजिटली है। आई मीन इफ यू वांट टू रियली नो अ पर्सन, उसके इंटरनेट। सो हेलो और वेलकम है आप सभी का पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं दी वेरी इंटेलिजेंट मिस वारिजा नेगी। मैम इज अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एट नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी, और इसलिए मुझे ज्यादा खौफ है क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस पे है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पोल जो है वो खुलने वाली है। और अगर हम मैम के बारे में बात करें तो शी हैज डन सम वेरी प्रोफाउंड वर्क ऑन फ्रेमवर्क फॉर पावर सेविंग, ऑप्टिमाइजिंग बैटरी यूटिलाइजेशन, और साथ ही साथ इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एक बुक भी लिखी है। और ये सारे फ्रेजेस मैंने सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए याद किए हैं। तो आई होप सो इट गोज वेल। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। मैम ये सारी चीजें तो हो गई, बट आजकल जो सबसे बड़ा बजवर्ड है कहीं पे भी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, दैट इज एआई। मतलब राइट। मैं भी एक दिन उठ के बोल सकता हूँ कि चलो एआई के ऊपर बात करते हैं। और राइट। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा रिसेंटली जहां ये लिखा था कि यूएस में अराउंड 4,000 जॉब लॉसेस वर देयर ड्यू टू राइट। एआई रिसेंटली। या। और बसफीड करके एक इंटरनेट मीडिया कंपनी है, मदरशिप ऑफ ऑल दीज इंटरनेट मीडिया कंपनीज जो इंडिया में भी जिनके वेरिएंट्स हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अगले 15 साल में एआई कंटेंट बनाएगा, एडिट करेगा और पोस्ट करेगा। थैंक गॉड उन्होंने ये नहीं कहा कि एआई ही कंटेंट कंज्यूम करेगा, नहीं तो हम क्या करते। तो राइट। व्हाट एग्जैक्टली इज एआई, और एज अ स्पीशीज मतलब हम कहाँ खड़े हैं इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट? राइट। तो जैसे आपने, तो फर्स्ट चीज मैं एआई को एक्सप्लेन करना चाहूंगी दैट व्हाट इज एआई, एक जनरल ऑडियंस के लिए। दैट एआई इज बेसिकली व्हेन मशीन्स दे स्टार्ट मिमिकिंग human behavior, human like qualities. It is basically AI, artificial intelligence. So machine, they start learning, they are given a particular data, आप उनको डेटा फीड करते हैं, फिर उन डेटा से वो कुछ पैटर्न्स अपने निकाल के आते हैं, उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड फ्यूचर के लिए अपने प्रोडिक्शंस बताते हैं। जो भी आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उन उसके एनालिसिस से, अपनी इंटरप्रिटेशन से वो अपने फ्यूचर आपको दे सकते हैं, प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अगर आप जॉब की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये नहीं कि एम्प्लॉय अंडर अंडर एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट जाएगा, ऐसा नहीं है। बट सर्टनली जॉब डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकते हैं, दैट कैन बी देयर, दैट विल बी देयर। आई मीन द पीपल हु हैव एन अवेयरनेस of AI will get better
job opportunities than the people who are not aware about the AI and who are not aware about the tools and techniques जो कि AI अभी दे रहा है, और आने वाले टाइम में और बेटर टूल्स एंड टेक्निक्स आने वाली हैं। तो इसको हम जॉब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं जा सकते कि टोटल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बट डेफिनेटली हमको एक अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने को बेटर करना पड़ेगा, ताकि हमें एआई टूल्स की अवेयरनेस रहे। आपने बहुत एक कीवर्ड यूज किया है, जॉब डिस्प्लेसमेंट। राइट। और सिंस आप तो पढ़ा ही रहे हैं कंप्यूटर साइंस, और मेरा भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में बैकग्राउंड रहा है, तो यस। जॉब डिस्प्लेसमेंट कोई बहुत नई चीज तो है नहीं। राइट। अगर हम पिछले 30-40 साल के जॉब नेचर की बात करें, तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो चीजों को डिस्प्लेस करती है, जॉब्स का नेचर चेंज करती है, हम सबको अडेप्ट करना पड़ता है, राइट? लैपटॉप्स आ गए, फोन्स आ गए, अब सारी मीटिंग जूम्स पे हो रही है। तो राइट। आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्योंकि बहुत काम किया, थोड़ा पीछे जाते हैं। जब क्लाउड आया था शुरू शुरू में, तब भी तो लोगों ने यही कहा होगा ना कि बस अब क्लाउड आ गया, अब तो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हाउ डज इट वर्क, मतलब स्पेशली? सो एग्जैक्टली ये हर बार हर ये आज नहीं, आज से पहले भी है। जब मेरे पेरेंट्स दोनों बैंकर्स हैं, और पहले बैंकिंग सिस्टम बहुत लेजर्स होते थे बड़े, और सब काम बहुत रिटन फॉर्म में था, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में था, और आपके पास फाइल्स जो थी वो एक फाइल जो आज के डेट टाइप में डेटा है, हमारे डेटा के टाइप में है, वैसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं थी। वो फाइल एक लेजर फॉर्म में थी, वो फाइल फिजिकल फॉर्म में थी। एंड जब बैंकिंग में ये न्यू रेवोल्यूशन आया, तो सब लोग इसी तरीके से थे कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लीप, ये इसको हम कैसे अडाप्ट करेंगे। बट लोगों ने चेंज किया, एंड दे स्टार्टेड अडेप्टिंग टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी, दैट बैंकिंग सिस्टम को कंप्यूटर्स या डिजिटाइज्ड फॉर्म में, ये लेजर्स को हम डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, और ये हमें अडाप्ट करना होगा। तो ये हमेशा ही रहा है। हम अपने को जितना फ्लेक्सिबल बनाए कि हम न्यू टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस रखें, वो करना ही पड़ेगा। हमें जो न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, उसके हिसाब से अपने को अडेप्टेशन हमारी करनी ही पड़ेंगी, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। अभी सिंस आप एकेडमिया से जुड़ी हैं, आप वहां पे पढ़ा रही हैं, तो व्हाट इज द परसेप्शन ओवर देयर? वहां पे क्या व्यू पॉइंट है अभी एआई को लेके? हाउ इज एकेडमिया मे बी डीलिंग विद दीज न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स? कैसे कोर्स अडेप्ट हो रहे हैं? क्योंकि मेरे जैसे आपसे पॉडकास्ट से पहले भी बात हो रही थी, वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड्स ओवर इंटरनेट इज बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हिच इज राइट। वेरी सरप्राइजिंग। बट राइट। मतलब क्या चल रहा है यूनिवर्सिटीज में अभी इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए, बहुत क्रुशियल कीवर्ड्स हो गए। इवन अगर बिजनेसेस को भी देखा जाए, या हम लोग भी अगर अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि एआई एंड डेटा साइंसेस उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो दैट इज द नीड ऑफ द आर ऑल्सो, और आगे आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू बी दी थिंग। सो अकेडमिया को में अगर हम टूल्स की बात करें, तो अडेप्टेशन ऑफ टूल्स, जैसे कि चैट जीपीटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पे। तो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने मना भी किया है दैट लेट्स नॉट यूज दीज, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक चीज, ये तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, अगर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स बना रहे हैं थ्रू चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी इज समवॉट ट्राइंग टू हैम्पर देयर क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी या ऐसे एआई बेस्ड टूल्स पे ही रिलाई करते हैं, टोटली उन्हीं पे रिलाई करते हैं और अपना असाइनमेंट सबमिट करके देते हैं, दिस इज नॉट राइट। आपको उसका वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनिशियल लर्निंग के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। एक कोई कोई भी चीज है, अगर उसको समझने के लिए एक इनिशियल स्टेज पे चैट जीपीटी या एआई बेस्ड टूल्स आप यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप उस अपनी अपनी क्रिएटिविटी को, वो आपका वो नहीं हैम्पर करना चाहिए। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सिर्फ यही है कि कहीं स्टूडेंट्स की जो एक नेचुरल एबिलिटी है और क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एआई टूल्स। प्लेगरिज्म वाला जो है, प्लेजरिज्म और प्लेगरिज्म, आई एम नॉट ये श्योर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका, बट
ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। बच्चों ने अपनी थीसिस कहीं ना कहीं तो आपके पास भी आई होंगी एक दो रिपोर्ट्स ऐसी एआई से लिखी हुई। हाँ, बिल्कुल आई हैं। एंड जिस तरीके से वो भाषा यूज़ होती है, तो समझ में तो आ जाता है कि ये इन्होंने नहीं किया है, ये प्लैगराइज़ और ऑब्वियसली कोई एआई टूल के मदद से है, तो वो पता चल जाता है। आपसे प्री पॉडकास्ट मेरी बात हो रही थी, मैं एक गेस्ट के लिए क्वेश्चन सर्च कर रहा था कि बेसिकली इट वाज रिगार्डिंग अ सीरियल किलर इन 19th सेंचुरी बंगाल। तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेके ढूंढना चाह रहा था कि उनसे और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। राइट, तो मतलब शी वाज समवन जो 19th सेंचुरी बंगाल में सोनागाची, जो कि इंडिया आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे शी यूज्ड टू रिसाइड एंड सर्वाइव। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन चैट जीपीटी से इनपुट डाला, प्रॉम्प्ट डाला कि क्या पूछूं। तो उसने मुझे ये बोला, आई विल रीड इट आउट फॉर यू, दैट what aspects of her life and the social context do you think contributed to her transformation into a serial killer, and how did she navigate the delicate balance between her profession and her criminal activities? तो राइट। दिस इज व्हाट चैट जीपीटी गेव मी कि ये आप पूछो। तो अगर हम इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में बात करें जहां पे ये कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी कैन कंप्लीटली इरेज द नीड फॉर ह्यूमंस और ये सब, तो हाँ, ये कुछ ज्यादा स्ट्रेच स्टेटमेंट लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? ए, अभी करंट फॉर्म में तो जो चैट जीपीटी है, या करंट फॉर्म में हम एआई है, तो हम इरेडिकेशन की और उस तक की बात नहीं कर सकते। बेसिकली एआई को मैं दो फॉर्म्स में कैटेगराइज करूंगी, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। तो अभी जो, अगर आप एआई देखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी वीक एआईज के फॉर्म में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सीरी है, एलेक्सा है। ये क्या होता है, ये मॉडल्स हैं जो कि इनकी ट्रेनिंग बहुत स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हुई है, और बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट वो आगे नहीं जाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे। लेकिन एआई, चैट जीपीटी जो है, वो अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई है। ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एआई आर वेरी मच केपेबल ऑफ हैविंग अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। एंड जैसे कि हम ह्यूमंस सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और उसको ट्राई करते हैं अपने आप से सॉल्व करने का। एंड आगे फ्यूचर के लिए भी हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम से आगे कैसे डील करना है। सो दैट इज व्हाट अ स्ट्रॉन्ग एआई वुड डू। So ChatGPT is a very it's a very starting point of a strong AI. A strong AI तब आएगा जब टोटली एक बिल्कुल वो, इनफैक्ट विच इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। सो दैट इंटेलिजेंस इज गोइंग टू सुपरसीड द ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो उसके लिए वक्त है, एंड दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। वो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि वो चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है अगर हमने करेक्टिव मेजर्स एंड प्रिकॉशंस नहीं लिए। अगर हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ मेजर्स और इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रियलाइज करती है, तो ये एक काफ़ी खतरा हो सकता है। और ये मैं नहीं, ये एलॉन मस्क कहते हैं, ये आप डॉक्टर हॉकिंस से सुन सकते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सब चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं बहुत चीज़ें कोट भी कर सकती हूँ कि जो कि उन्होंने बोली हैं, सो अबाउट एआई। तो वी हैव टू बी रियली कॉन्शियस अबाउट दैट, बट अभी करंट फॉर्म में वो नहीं है कि उतना प्रॉब्लम कर सकता है, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली कर सकता है। हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड मूवी थी, उसमें वो बोलता है ये मैं नहीं, ये गीता कहती है, कोई तो अमिताभ बच्चन की मूवी थी, उसमें डाला था। एनीवेज, एक आपने मेरा मिसकंसेप्शन क्लियर किया कि आई यूज टू थिंक, पता नहीं क्यों, कि चैट जीपीटी वुड फॉल इनटू नैरो एआई। फॉर आवर लिसनर्स, नैरो एआई जो जो जितना मुझे समझ में आया है, दैट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन हुआ है। जिस तरीके राइट। से मैम ने बोला एलेक्सा हो गया या सीरी हो गया, तो हाँ। दे आर पर्टिकुलरली ट्रेन फॉर स्पेसिफिक टास्क। और जब हम वीक, आई एम सो सॉरी, स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ जब हम जाते हैं, तो हम्म, this type of artificial intelligence is then something that works on general problems जिसके लिए वो ट्रेन नहीं हुआ है। राइट। सिरी, एलेक्सा, इनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ट्रेन किया गया। जनरल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टैंड इज समथिंग जो अननोन प्रॉब्लम्स जैसे हम डील करते हैं तो उसे डील सीरी कर सकता है।
तो सीरी एंड एलेक्सा जो है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस विच इज वीक एआई। अगर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में वो होगा। दैट इट हैज एन इंटेलिजेंस विच इज इक्वलेंट टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसके बियॉन्ड नहीं है, लेकिन उतना ही केपेबल है जितना एक ह्यूमन केपेबल है। और अगर अभी नहीं भी है तो उतनी वो धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ वो उतना बेटर हो जाएगा। अगर हम चैट जीपीटी की भी बात करें, बार्ड की बात करें, किसी भी और इस तरह के चैटबॉट की बात करें जो कि एआई यूज करता है, तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में ये आएंगे। सो मतलब ये एवोल्यूशन, नेक्स्ट एवोल्यूशन दैट इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ एक नेक्स्ट लीप है, नेक्स्ट स्टेप है, बहुत स्टार्टिंग स्टेप है, बहुत इनिशियल स्टेप है। और डेफिनेटली जो आज से मे बी 10 years डाउन द लेन मे बी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एआई देखें जिसमें कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हो, जिसमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ह्यूमन दिमाग के बियॉन्ड कैपेबिलिटीज हो। और उससे डेफिनेटली हम लोग को थोड़ा डरना चाहिए। आप आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बात करिए ना, मैं थोड़ा बहुत फिल्मी हो रहा हूँ इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जो फिल्म्स हैं, जो साईफाइज हैं, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट है हमारी खुद की कॉन्शियसनेस में, वही देख के बड़े हुए हैं। राइट। टर्मिनेटर मूवीज उठा लेते हैं, जैसे राइट। टर्मिनेटर में दिखाते थे सेकंड थर्ड पार्ट में आर्नल्ड, और ये जो जॉन सम, पूरा नाम क्या है मैं भूल गया हूँ उसका, वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। स्काई वॉक करके एक सिस्टम था जो यूएस का पूरा डिफेंस सिस्टम ओवरटेक कर लेता है, हाँ। एंड देन देयर इज अ डूम्सडे प्रेडिक्शन फॉर दैट। तो क्या राइट। टर्मिनेटर टाइप का जो दिखाया था उसको हम एएसआई जिसे हम कहते हैं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कह सकते हैं? बिल्कुल, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ओके, सो दैट अगर किसी तरीके से रियलिटी में आ गया तो दैट कैन बी टर्म्ड एज एएसआई, राइट? डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं यहाँ कुछ मेरे पास कोट्स हैं जो कि मैं देना चाहूँगी। सो स्टीफन हॉकिंस ने ये कोट किया था, एआई इज लाइकली टू बी ईदर बेस्ट और वर्स्ट थिंग टू हैपन टू ह्यूमैनिटी। तो या तो ये बेस्ट हो सकता है, ये वर्स्ट हो सकता है। तो बेस्ट की तरफ भी जा सकता है, प्रोवाइडेड हम गाइडलाइंस के साथ आए, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ आए कि इसको किस किस हद तक हमें लेके जाना है। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अ, इंडिया की, पहले तो वर्ल्ड वाइड अगर बात अवेयरनेस की बात आए तो अभी सिर्फ एआई के पॉजिटिव्स की बात हो रही है। डेफिनेटली ड्रॉबैक्स की भी बात, नेगेटिव्स की भी बात हो रही है, यही जो चैलेंजेस हैं। लेकिन आई डोंट नो कि कितने लोग इसको अभी एक्चुअली एक मॉन्स्टर के रूप पे देख पा रहे हैं। अभी नहीं है, बट अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया तो वो हो सकता है। अ, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये अपनी चीज़ें अपने आप डेटा प्रोड्यूस कर सकता है। चैट जीपीटी जो है उसका बेसिक नेचर क्या है कि वो अ, वो अपने आप टेक्स्ट, न्यू एंड नोवेल टेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा, and based upon its own assumptions, based upon its pre-training, it will produce its own original text. That is what it is capable of doing. ऑल्सो ये जो टेक्स्ट है ये बायस्ड भी हो सकता है, इनफैक्ट बायस्ड होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे चैट जीपीटी ने बायस्ड रिजल्ट्स दिए हैं। जैसे कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी नेगेटिव सेंस में प्रोजेक्ट किया है, एंड बाइडेन को बहुत ही अच्छे सेंस में प्रोजेक्ट किया है। अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट एक डिस्पैरिटी ये है कि वाइट्स आर बेटर देन ब्लैक्स। दैट इज वेरी समथिंग विच इज वेरी कॉमन, जो कि आप इसके बायसनेस में ऐसा दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मल यूजर्स ने पूछे हैं चैट जीपीटी से, एंड ट्वीट भी किए हैं। तो ये जो बायसनेस है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आने वाले टाइम में। इलेक्शंस के टाइम पे इन बायसनेस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये तो हम लोगों को इन चीज़ों पे, ये अभी छोटे लेवल पे हैं, बट बड़े लेवल पे भी जा सकती हैं। तो देन दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मैं अपनी अनएक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ इस पे।
राइट, कि जो मुझे समझ में आता है, चैट जीपीटी इज ट्रेन्ड ऑन हमारा डेटा, राइट? जो राइट, डेटा ह्यूमंस ने जनरेट किया है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आई थिंक यस, इट्स ट्रेन्ड ऑन इंटरनेट, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूँ। तो चैट जीपीटी का जो डेटा सेट रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट में जो हम लोग सर्च डालते हैं वो सब डेफिनेटली रहा है। तो अगर हम लोग सर्च करते हैं कुछ, और हम लोग अपनी बायसनेस से सर्च करते हैं, और हाँ, वो जो सर्चेज हैं वो चैट जीपीटी के लिए अल्टीमेटली अगर इनपुट बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं द मास कॉन्शियसनेस और द मास साइकी जो है वो भी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा लिखा था कि हमारा सबसे बड़ा जो फुटप्रिंट है आजकल वो डिजिटली है। आई मीन इफ यू वांट टू रियली नो अ पर्सन, उसकी इंटरनेट हिस्ट्री उठा के देख लो। डेफिनेटली, वी कैन मतलब वी कैन प्रोजेक्ट अवरसेल्व्स इन एनी वे दैट वी वांट, बट जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है हाँ, वो बहुत ही खतरनाक चीज है, एंड द वे इट टेल्स अबाउट अवर ओन साइकी इज फिनोमिनल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके के जो इंटेलिजेंस है जो हमारी बायसनेस से कहीं ना कहीं ट्रेन हुई है, वो हमारी बायसनेस से रिफ्लेक्ट कर रही है। डेफिनेटली। अब मैं आपको बताऊं तो डेटा, ये सब डेटा है, एंड डेटा इज रियली इम्पोर्टेंट। जिसके पास आने वाले टाइम में डेटा है, ही इज गोइंग टू बी द किंग। एलॉन मस्क ने ट्विटर लिया है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। He needs data to train all these machines, right? To make better predictions. अल्टीमेटली चैट जीपीटी जो है वो ओपन, जैसे आपने बोला कि आपने सही बोला, चैट जीपीटी ट्रेन हुआ है ओपनली अवेलेबल डेटा पे, जो कि 2021 तक का डेटा था, ओपन सोर्सेस से अवेलेबल था, उसके बेसिस पे वो अपनी प्रिडिक्शंस दे रहा है। और डेफिनेटली जो आपके बायस्ड व्यूज होंगे, मे बी वो एज अ फीडबैक वो भी प्रोसेस ले रहा हो, प्रोसेस कर रहा हो। सो यहाँ मतलब हम इस एआई के वर्ल्ड में स्पेशली हम ही तो क्रिएटर हैं। हाँ, डेफिनेटली, अभी वो शायद टाइम आया नहीं जब वो हमें सुपरसीड करेगा, मे बी फ्यूचर में कर सकता है, वी कैन नॉट से दैट। इट कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ अवर ओन इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। राइट, जैसे स्मार्टफोन्स भी अगर आप देखो, आई वाज रीडिंग समवेयर, इट्स नथिंग बट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द मास इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरीज, मतलब न्यूटन के टाइम से शुरू हुई थी, वो सारी इंटेलिजेंस एक्यूमुलेट होके स्मार्टफोन में है। मतलब आज वॉलेट गुम हो जाए उतना डर नहीं लगता, फोन गुम हो जाएगा सांसें रुक जाती है। हाँ, तो अब फोन से मुझे याद है, फोन जो है कॉलेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेफिनेटली हमारे टाइम पे भी करा था। तो अगर अभी सपोज जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, तो हर बार जब कभी नया बजवर्ड आता है प्लेसमेंट से पहले, ये पढ़ लो, ये टेक्नोलॉजी आ रहा है, थर्ड ईयर में स्पेशली काफी ज्यादा बीटेक में आता है। तो आप मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से जो एक कॉलेज में स्टूडेंट है उसको कैसे एआई को परसीव करना चाहिए, और हाउ हाउ डज ही और शी prepare himself or herself for this revolution that is definitely bound to come? It's not a question of if, it's a question of when. So how राइट। should one prepare oneself for this, even for people who are in the industry? We'll touch upon that later, but specifically college में जो लोग हैं। तो आई थिंक अभी जो नेक्स्ट लीप है आने वाला है, और जो आ भी गया है रिसेंट अभी, तो जेनरेटिव एआई की हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट है। तो जेनरेटिव एआई के से रिलेटेड टूल्स जो हैं उसके बारे में अवेयरनेस स्टूडेंट्स को होना चाहिए। व्हाट ऑल टूल्स आर देयर, और आप उन टूल्स से आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, जेनरे चैट जीपीटी एक नेगेटिव ही नहीं, उसको एक पॉजिटिव तरीके से स्टूडेंट्स लें, उससे एक बेसिक नॉलेज देख करके अपना अवेयरनेस आपको देगा, वो एक बेसिक नॉलेज का अवेयरनेस। तो बट देन अगेन दे हैव टू, दे मस्ट चेक कि जो डेटा वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। जैसे मैं एक दूसरा इसका कॉम्पिटिटर की बात करूंगी, बार्ड की। तो बार्ड इज समथिंग जो कि गूगल प्रोडक्ट है, राइट? एंड इट एनेबल्स यू टू चेक, जो भी वो रिजल्ट्स वो देता है आपको, तो वो गूगल इट के भी केपेबल है। मतलब आप उसने जो भी आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। अ, इसके केस में, चैट जीपीटी के केस में, आप ऑथेंटिक होने का, लाइक आई सेड, बहुत बायस्ड रिजल्ट्स हैं, कई बार फेक रिजल्ट्स भी आए हैं।
आते ही हैं। ये हो सकता है। ये क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, तो ये एलएलएम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हेलुसिनेशंस होते हैं। इसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं मशीन टेक्निकल टर्म्स में। तो दे ऑल्सो हेलुसिनेट, जो कि करेक्ट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बहुत आपको इस तरीके से देगा कि अच्छा ये बिल्कुल सही है, ये सही ही होगा, बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट करेगा और आप उसको सही मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा ये अवेयरनेस जरूरी है, एआई टूल्स जब वो यूज करें, कि क्या ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली करेक्ट है या एआई सिर्फ आपके साथ अ, आपको सिर्फ फैक्ट्स के तौर पे वो एक्चुअली झूठ पकड़ा रहा है। सो दैट दे हैव टू चेक। ये हेलुसिनेशन वाला, दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी, एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि हाँ। जब हम कहते हैं हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले उसमें जो है हम अलंकार, या जिसे कह सकते हैं हम गालियां ही देना सीखते हैं, कोई भी नई लैंग्वेज हो। दिस इज नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो हमने भी एआई को जो पहले अपनी लेगेसी पास ऑन की है वो हेलुसिनेशन तरीके से कर रहे हैं, तो दैट इज दैट इज फिनोमिनल। हाउ डू यू सी कि एआई जो है डिफरेंट स्पीयर्स को इन्फ्लुएंस करेगा? लाइक अभी बिजनेसेस की बात कर ले, हाउ डू यू थिंक, आई मीन ऑटोमेशन किस लेवल तक जा सकता है? अगर मैं बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछूं आपसे इस बारे में कि एक ह्यूमन जो इनपुट चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, लाइक मैंने क्वेश्चन की बात करी आपसे, इमेज एडिटिंग और इसके लिए एआई के काफी टूल्स आ गए हैं, लर्निंग के लिए आ गए हैं, बट एक एक ह्यूमन इनपुट इंटेलिजेंस चाहिए होती है टू मेक श्योर कि वो फाइनली ह्यूमन सोसाइटी के लिए रेडी है कि नहीं है। तो हम्म। उस एंगल से अभी एआई कितना ब्रॉड इम्पैक्ट डाल रहा है आपके हिसाब से? नहीं, डेफिनेटली वो अभी फिलहाल तो एक ह्यूमन चाहिए उस चीज को जज करने के लिए। बट मैं कह रही हूँ फिलहाल अभी तो एक ह्यूमन चाहिए उस चीज को देखने के लिए, क्या ये जो रिजल्ट्स हमें एआई ने जनरेट करने किए हैं, बिकॉज ही हैज टू पिक एंड चूज। अल्टीमेटली अ ह्यूमन इज नीडेड, ह्यूमन इंटेंशन इंटरवेंशन चाहिए ही उस प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए। ये नहीं है बिकॉज एक बार ऐसा ही हुआ था जब भी ये जनरेटिव एआई की बात आ रही थी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड कोटेड कि अभी तो मुझे मेरे अंडर प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि एआई आ गया है। बट दैट इज नॉट ट्रू। एआई विल गिव इट वुड जनरेट अ कोड स्निपेट फॉर यू, बट देन आपको एक ह्यूमन इंटेलेक्ट की जरूरत है कि ये कहाँ फिट होगा, क्या ये ठीक है कि नहीं है। उस चीज के लिए आपको अभी इस पॉइंट पे तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। आई होप सो आपके फ्रेंड की टीम ने ये नहीं सुना होगा, नहीं तो ही वुड और शी वुड हैव डेफिनेटली अ रेबिलियन एट हिज और हर हैंड्स, रेडी फॉर इट। एज अ टीम मेंबर मुझे नहीं सुनना अच्छा लगता है ऐसा बोल रहा, मेरी जरूरत नहीं है। आई फील हाँ। लेफ्ट आउट, मे बी फोमो। हाँ। खैर, ये तो बात हो गई। अब ह्यूमन इंटरवेंशन और अटेंशन की बात करें तो वैसे ही डिजिटलाइजेशन से रादर जो है काफी फर्क पड़ा है सोशली। जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जॉब हम लोग ऑनलाइन ढूंढते हैं, राइट। शादी के लिए हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, डेटिंग के लिए हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, कॉलेजेस हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, सब कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं आजकल। राइट। 2013 की एक मूवी थी हर, जहां पे एक इंसान अपने एआई वर्चुअल असिस्टेंट से प्यार में पड़ जाता है। दैट इज राइट। सो सिक। बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस अगर मैं बात करूं, जो जो हम कहते हैं एआई के रिस्पेक्ट में कि कॉन्शियसनेस, टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ एंड टू बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, एंड दैट मे बी पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशन एंड गोल, जिसे कि एआई का अल्टीमेट गोल कहा जाता है। डू यू राइट। थिंक नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हम देख सकते हैं, खासकर इमोशंस के लेवल पे? टास्क लेवल पे तो डेफिनेटली हमने डिस्कस किया है, बट वेयर आर वी गोइंग इन दिस sci-fi world? I mean, what do you think about it? एक्चुअली ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना इट्स रियली डिफिकल्ट। बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। तो और हम लोग हमेशा सर्च में रहते हैं कि कोई इंसान हमें समझे, हम मे बी हमारे पार्टनर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स हमें समझें। तो वो जो हर मूवी है वो एक्चुअली आई अप्रिशिएट द एफर्ट, और वो एक्चुअली बहुत अच्छा है उसमें ये चीज प्रोजेक्ट किया है दैट। तो उसमें क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज बेस्ड अपॉन योर डिजायर्स एंड योर नीड्स, विच वुड केटर टू योर डिजायर्स एंड नीड्स। इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया आई वुड से। ये डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि
आई डोंट नो कि एक्चुअली कितने लोग ये मैरिज वाले इसमें बिलीव करेंगे, क्योंकि इट इज इवॉल्विंग, राइट? अभी तक हम लोग एक पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में अभी तक थे, बट आई डोंट नो आगे आने वाली सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो डेफिनेटली इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम और इस टाइप की टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जहां पे आपके सिस्टम्स और आपके डिवाइसेस, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप से डिवाइस हों जो कि आपकी नीड को केटर करें, और जो कि हो भी रहा है। आप अगर आप देखते हैं, अगर एआई में भी अगर आप नेटफ्लिक्स में जाते हैं, आप जिस टाइप का जॉनर देख रहे हैं उस टाइप के रिकमेंडेशंस आपको आ रहे हैं। आप अमेजोन में जा रहे हैं, आप जिस टाइप की आइटम्स लेना पसंद करते हैं उस टाइप के रिकमेंडेशंस आपको आ रहे हैं। तो वो हर मूवी में भी उसी तरीके से है। और कि जिस टाइप का वो इंसान रहना चाहता है, जिस टाइप का पार्टनर चाहता है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम उस हिसाब से एआई की मदद से अपने आप को चेंज कर लेता है उसके लिए। सो एक लोनलीनेस एपिडेमिक जिसे कहते हैं, द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज गिवन अ फ्रेज फॉर दिस कि लोनलीनेस एपिडेमिक है। जापान में इनफैक्ट पीपल रेंट आउट बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड इवन फैमिलीज फॉर दैट मैटर, राइट, क्योंकि वो राइट, सोशल टच छूटे जा रहा है। दिस इज समथिंग जो मुझे, आई डोंट नो, आई एम नॉट समवन हु हैज दैट ग्रेट एन इम्पैक्ट जिसको जिसके सोचने से फर्क पड़ेगा नहीं, बट एज अ स्पीशीज आई फील कि व्हेन द लिंक्स आर ऑलरेडी बीइंग ब्रोकन, और जो बहुत हेल्दी नहीं है, you know, a good social, the need for connectedness जो आपने बोला कि राइट, we humans all have that inherent desire कि हमें कोई समझे या हमसे कोई कनेक्ट कर पाए। हाँ, दैट इज द मोस्ट बेसिक नीड जो मुझे लगती है सब कुछ ड्राइव करता है फॉर एवरीथिंग। राइट, आप अगर इफ यू आर स्टुपेंडसली सक्सेसफुल ऑन मार्स, गुड फॉर यू, बट आप उससे कुछ कर नहीं सकते हो। तो राइट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और नेटफ्लिक्स के बारे में जो आपने एक बात बोली, उसमें एक लेवल और है। आई एम वेरी श्योर आप अवेयर हो गए इस बारे में कि यही नहीं कि आपको वही रिकमेंडेशंस देगा, आप जिस तरीके से देखते हो उस हिसाब से वो थंबनेल्स भी वैसे दिखाता है। राइट, नॉट ओनली द रिकमेंडेशंस, द थंबनेल्स एज वेल। हाँ, तो दैट इज देयर। हेल्थ हाँ। केयर के बारे में व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू फाइंड कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वेयर यू नो वी आर गोइंग टू सी नॉट अ डॉक्टर बट अ सिस्टम, मे बी, आई डोंट नो। यस, यस, डेफिनेटली। ये तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है, हेल्थ केयर की तरफ एआई का झुकाव बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ कैंसर डिटेक्शन की बात, डिफरेंट हम कैंसर डिटेक्शन, तो उन एआई ने सुपरसीड किया है डेफिनेटली डॉक्टर्स के प्रिसिशन को, अगर कैंसर डिटेक्शन की बात हम करें। और आने वाले टाइम में हेल्थ केयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एआई प्ले करने वाला है। हार्ट इम्प्लांट्स और ये सब है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस लेवल पे पेशेंट के अ, इसको कांस्टेंट मॉनिटर कर सकती हैं, हेल्थ को कांस्टेंट मॉनिटर कर सकती हैं। तो वो तो डेफिनेटली होने ही वाला है। डेफिनेटली वन फील्ड जहाँ पे हो तो ज्यादा अच्छा है, हाँ, क्योंकि एज आई सेड कि इट्स मोर ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ आवर इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धि को कंबाइन करके इस लेवल तक ले जाया जा सकता है जो शायद अभी हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। द वर्ड इज इनविसाज, आई गेस, इन इंग्लिश, कि हम अभी इनविसाज भी नहीं कर पा रहे कि वो हम उसका क्या पोटेंशियल है। एक जगह जो मुझे सबसे ज्यादा इसका लगता है कि यूज हो सकता है वो है स्पेस, राइट, स्पेस टेक्नोलॉजी। आई मीन, हम लोग अगर हम स्पेस ट्रैवल की बात करें, सबसे नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, इफ इट इज अल्फा सेंचुरी, वहां जाने के लिए अराउंड इट टेक्स अ कंसिडरेबल टाइम की हजारों पीढ़ियां निकल जाएंगी जब पहुंचते पहुंचते हाँ, लाइट ईयर टर्म्स में। तो मे राइट, बी एआई के हेल्प से वी कैन सी expedition of our space travels and all that. राइट, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। नासा इस पे काम भी कर रहा है। एआई की हेल्प से कुछ ऐसे लाइट वेट चीज़ें वो बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि एयर ट्रैवल में बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि लाइट हम ट्रैवल करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली हम ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं और बेटर जा सकते हैं। तो एआई के थ्रू वो सब पॉसिबल है। और अभी तो चंद्रयान 3 भी हो ही गया है, तो हम लोग Fingers भी। crossed. यस, यस।
So we are living, I don't know if people realize this or not, we are living in such a powerful time. yes. I, when I read, I have now found anything in history जब इतना ज्यादा पोटेंशियल के ऊपर बैठे हैं हम. अगर हम इसी मतलब जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग अगर आप बात करो, मतलब अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो आज लोगों के पास किसी भी ऐतिहासिक काल से ज्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, Hmm. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइफ स्पैन बढ़ गए हैं. एंड देन वी आर इन सच अ स्टेज की जस्ट एआई कम्स और यहाँ पे हम लोग वी इवन डोंट नो. एक बुक पढ़ी थी मैंने, स्केरी स्मार्ट, एक ऑथर है जिन्होंने गूगल के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पर्टिकुलर विंग है, ही हेल्प डेवलप दैट. सो Exactly. वाइल राइटिंग इवन दैट बुक, ही वाज राइटिंग दैट बुक इन अ मैनर कि अगर फ्यूचर में एआई वो बुक पढ़ता है तो हाँ, इट डजंट टेक्स इट ऑफेंसिवली. हाँ. और ही गिव्स एन एनालॉजी कि कैसे एआई को हम एक बच्चे की तरह समझ सकते हैं. Right. That rather than treating it as something alien and invasive, हम एआई को एक बच्चे की तरह समझें और उसको उसी तरह डेवलप करें जिस तरीके से उसे होना चाहिए. Right. सो हाउ डू यू सी कि मतलब हाउ डू यू सी कि एआई की ट्रेनिंग, आई मीन इट्स वेरी हाँ. नहीं, नहीं, वेग क्वेश्चन, ट्रेनिंग मतलब करेक्ट. ट्रेनिंग ही हाँ, सही है. मतलब आई डोंट नो वेदर इट साउंडेड राइट कि हाँ. एआई को किस तरीके से हमें आगे मतलब बढ़ाना चाहिए. सैम ऑल्टमैन ने भी अभी कहा कि देयर सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन. तो हाउ Right. डू यू थिंक दिस एथिक्स एंड दिस डेवलपमेंट शुड बी बैलेंस बिटवीन? एग्जैक्टली exactly. तो जो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अभी जो करंट एआई है या जनरेटिव एआई है वो बहुत सारे बायस्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे एआई में हम बोलते हैं आउटलायर डेटा. तो आउटलायर्स होते हैं जो कि उसको एक्सेप्ट करने चाहिए कि ये भी पॉसिबल है. अगर दुनिया में वाइट अच्छे हैं तो ब्लैक्स भी अच्छे हैं. दैट इज आई मीन ये सॉर्ट ऑफ चीजें उसको देना बहुत इम्पोर्टेंट है. एक बच्चे को मेरा ही बेटा, उसको जैसे हम पालते हैं उसको एक एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, वैसे ही एनवायरनमेंट एआई को नर्चर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कि ये भी इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी में ये भी एग्जिस्ट करता है. तो उसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस चीज में कि ये भी एक्सेप्टेबल है एंड ये भी एक्सेप्टेबल है. तो बहुत ज्यादा इसका इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि किस टाइप के डेटा पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं. अगर हम एक स्पेसिफिक टाइप के डेटा पे उसकी ट्रेनिंग करेंगे जो कि बहुत ज्यादा बायस्ड होगा टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, तो वो करेक्ट रिजल्ट्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा. इनफैक्ट वो एक पर्टिकुलर रेस के लिए या एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हमेशा बायस्ड होगा, विच इज़ नॉट राइट. जैसे हम बच्चे के साथ भी करते हैं, अगर हम उसको बोल देंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, सिर्फ यही जाति के लोग या यही यही एक कैटेगरी है जो ठीक है, तो ही विल ऑलवेज हैव दैट परसेप्शन. तो वो परसेप्शन, वो बायसनेस हमें एआई से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए एक जो आउटलायर डेटा है वो एआई को देना, और वो कि वो आउटलायर डेटा को भी एक्सेप्ट करे, अ, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा. दूसरा, गवर्नेंस को और रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके लिए लाना प्रॉपर बहुत इम्पॉर्टेंट है. तीसरा आई थिंक, अगर तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि एआई हमारे साथ हमसे पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपकी चॉइसेस और ये सब चीज़ें मैप रीड कर रहा है बेसिकली, तो उसके पास स्टोर हो रहा है. तो अगर ये सारी चीज़ें ले रहा है तो एआई इससे क्या आगे क्या करने वाला है, इसका यूज़र को अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या इसको इसको कहीं तरीके से ये मिसयूज़ तो नहीं होगा. ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. और फोर्थ आई थिंक सिक्योरिटी, अपना डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर यूज़र का डेटा है तो वो कहीं पे कोई ऐसी जगह पे नहीं जाए या कोई ऐसी जगह पे नहीं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ डेटा, किसी का बच्चों का डेटा, स्मॉल छोटे बच्चों का डेटा, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए. तो ये कुछ एक चीज़ें हैं. आई थिंक ये जो रेगुलेशंस और जो इसके रेगुलेशन विल बी द राइट वर्ड फॉर इट, राइट. दैट विल बी मोर ऑफ अ
international effort. Yes, That will definitely. be more of an international effort कि everybody comes to a consensus and then determine कि maybe this is what we can do with AI or we cannot do with AI. एक Right. I don't know, मेरे बचपन में एक आपने कार्टून नेटवर्क देखा है? Yes, yes. हाँ, देखा। अच्छा। तो जेटसिंस में क्या होता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन दिखाते थे उसमें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो आपने आईओटी के ऊपर भी आई थिंक यू हैव डन अ बिट ऑफ योर वर्क, सो आईओटी, हाउ डू यू थिंक दीज टू थिंग्स विल गो टुगेदर? This would be my last question. How do you think IoT and AI would go together? Everything will relate to AI. एवरीथिंग इन द दिस वर्ल्ड, ये तो डेफिनेटली होने वाला है। चाहे हम जैसे अभी आपने हेल्थ केयर की बात की, हेल्थ केयर की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम किसी भी और इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम नॉर्मल इंडस्ट्री 4.0 की बात करें, आईओटी की बात करें, इन सब में एआई मर्ज होने ही वाला है, तभी वो इंडस्ट्री या वो जो है सेक्टर डेवलप करेगा, ये तो श्योर है। तो आईओटी बेसिकली कनेक्टेड फॉर्म में अगर थिंग्स हैं, अब वो थिंग्स ह्यूमंस भी हो सकते हैं या डिवाइसेस भी हो सकती हैं। अगर आपके पास एक कोई चिप इम्प्लांट है आपकी बॉडी में, तो आप एक आईओटी की डिवाइस बन सकते हो बेसिकली। तो आपको सिर्फ एक आईपी एड्रेस चाहिए जिसके थ्रू आप किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट कर सको ओवर द इंटरनेट। तो दैट इज व्हाट एन आईओटी इज। Oh God, I mean this is a very cheap level example I would say, but still आगे फिर लोग जो आपस में इंटरेक्ट करते हुए मे बी एक दूसरे का फोन नंबर ना मांगे, पूछेंगे भाई आपका आईपी एड्रेस क्या है। बिल्कुल। God, तो that would be a very strange world to see. हाँ, Let's hope anyway. नहीं वो But तो हो ही thanks a रहा है। lot, मैम। आपने एआई और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में जो सिंपल तरीके से बताया, एंड मेरे स्पेशली मेरे मेरे खुद के काफी डाउट्स थे जो आपके साथ बात करके क्लियर हुए, एंड डेफिनेटली दिस समथिंग आई वुड लाइक टू रीड मोर अबाउट, क्योंकि इट्स गोइंग नोवेयर। आई कैन गो समवेयर बट दिस टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे विद अस एज ह्यूमंस, एंड डेफिनेटली आई होप सो कि हम आगे भी कनेक्ट करेंगे ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने में और एनिमे के बारे में बात करने में। डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर कनेक्टिंग, एंड होप सो यू हैव अ नाइस टाइम।